नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेटे इराज का आज पहला जन्मदिन है। और सबसे खास बात यह है कि यह जन्मदिन बिहार में नहीं बल्कि दिल्ली के गाजियाबाद में इस जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया गया है और इसमें विपक्षी दल के कई बड़े शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। यह कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत अखिलेश यादव इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर इंडिया गठबंधन का निर्माण किए थे उसमें कहीं ना कहीं दरारें आ गई थी। चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हो, लेकिन ये जो बर्थडे पार्टी है इसमें राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं एक सियासी राजनीतिक मंच तैयार की जा रही है आगामी विधानसभा और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। इसके लिए लालू परिवार रविवार को ही बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। और सबसे खास बात आपको यह भी बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी जो रोहिणी आचार्य थी, जो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को मिली करारी हार के बाद वो बिहार से रोते हुई सिंगापुर गई थी, उनका भी इस बर्थडे पार्टी में शामिल होने का पूरा कयास लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने खुद अपनी बेटी को फोन करके बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। और साथ ही आपको बता दें कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो पार्टी और परिवार दोनों से अलग हो चुके हैं, लालू यादव ने खुद उन्हें पार्टी और परिवार से अलग किया था, वो भी इस बर्थडे पार्टी में शामिल होंगे। वो खुद आज पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और उनके पिता ने खुद अपने बेटे को भी अपने पोते के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि यह सिर्फ तेजस्वी यादव के बेटे इराज का बर्थडे पार्टी नहीं है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, गोवा हो। 2027 में यहां चुनाव होंगे और उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर एक तरह से सियासी मंच तैयार किया जा रहा है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन मिलकर उन्होंने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया था, लेकिन इसमें अब कई दरारें आ गई है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मिली करारी हार के बाद, चाहे पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें, कई जगह विपक्षी दल एक दूसरे से कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए, एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में भी नजर आए। ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, तो जहां एक तरफ एनडीए में एकजुटता है तो वहीं इंडिया गठबंधन में कई दरारें आ चुकी है। नेता की आपस में मतभेद हो चुकी है। बड़े बड़े जो शीर्ष नेता हैं, राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो या अखिलेश यादव की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं सब में मनमुटाव देखने को मिला और कई तरह की अटकलें और खबरें भी हम सभी के समक्ष आई। लेकिन ये जो लालू यादव के पोते का जो जन्म दिवस है, इसके बाद कहीं ना कहीं एक सियासी मंच तैयार होगा, जिसके बाद एकजुट होकर विपक्ष आगामी विधानसभा चुनाव हो या फिर 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक साथ नजर आएगा। और सबसे खास बात यह होगी कि लालू परिवार में जो मतभेद चल रही है, चाहे रोहिणी आचार्य को लेकर हो या फिर तेज प्रताप यादव को लेकर, कहीं ना कहीं उनका जो पारिवारिक संबंध है इस बर्थडे पार्टी के बाद वो भी एक ट्रैक पे नजर आ सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इराज का जो बर्थडे पार्टी है इसके दो मायने निकल रहे हैं। एक तरफ तो जो विपक्षी गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें जो मतभेद चल रही है, जो अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं वो बिखर चुका है, उसमें भी जब अगर शीर्ष नेता एक मंच पे आते हैं, एक जगह एकजुट होते हैं और कोई मीटिंग होती है हाई लेवल की, तो कहीं ना कहीं जो आपसी मतभेद होता है वो कहीं ना कहीं खत्म होती है और आगामी चुनाव को लेकर एक प्लानिंग सेट की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर जो पारिवारिक रिश्ता खराब हो चुका था, जो कहीं ना कहीं पुत्र या पिता की रिश्ते हो या भाई भाई का रिश्ता हो, जो बिखर चुका था, वो भी कहीं ना कहीं इस बर्थडे पार्टी के बाद ठीक होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में राजद को इससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा का नतीजा हम सभी ने देखा था किस तरीके से राजद को करारी हार मिली थी, जिसके बाद रोहिणी आचार्य ने तो तेजस्वी यादव पर ही कई गंभीर आरोप लगाए थे और साथ ही तेजस्वी के करीबियों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। और जिस तरीके से वो चुनाव में एक्टिव नजर आई थी और राजद को करारी हार के बाद वो रोते हुए बिहार से सिंगापुर गई थी। लेकिन अगर इराज के बर्थडे पार्टी में तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य दोनों शामिल होते हैं
तो राजद परिवार में जो मनमुटाव चल रहा है वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा, क्योंकि जो आपसी संबंध है या सियासी संबंध की हम बात करें वो बेहद महत्वपूर्ण होता है और चुनाव में विपक्षी दलों को एकजुट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एनडीए गठबंधन को टक्कर देना है, मुकाबला करना है, तो आपको एकजुट होकर भाजपा हो या फिर एनडीए गठबंधन, उनसे आप मुकाबला कर पाएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव के बेटे इराज का पहला जन्मदिन दिल्ली के गाजियाबाद में मनाया जा रहा है और ऐसे में जो देश के 10 प्रमुख शीर्ष विपक्षी दल हैं उनके शीर्ष नेताओं को न्योता दिया गया है और वो शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं लालू यादव जो प्लान कर रहे हैं आगामी चुनाव को लेकर, उनका प्लान कितना सक्सेसफुल होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।